नमस्कार साथियों, ये हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज 7वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 6 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का 7वां लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए की आय तथा व्यय का अनुपात 5:4 है। ए की जो आय है ना और व्यय का अनुपात है 5:4। यदि उसकी आय उसके व्यय से 800 रुपये अधिक है तो उसकी कुल आय कितनी होगी? देखिए, दो चीजें लिख लेते हैं। पहले आय और व्यय का अनुपात दे रखा, आय और व्यय। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसको खर्च बोलते हैं। अनुपात कितना है? 5:4। उसकी आय और व्यय का अनुपात 5 कितना है? 4। उसकी आय उसके व्यय से कितने रुपए अधिक है? 800 रुपये अधिक। या आय है ना व्यय से कितने रुपए अधिक है? 800 रुपये अधिक। क्यों अधिक है? क्योंकि आय की यूनिट व्यय से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, कितनी अधिक दे रखी है? 800 रुपये अधिक। समझ में आई? फिर रिपीट करता हूं। इसने बोला है उसकी आय उसके व्यय से 800 रुपये अधिक है। 800 रुपये अधिक क्यों है? क्योंकि आय की यूनिट व्यय से 1 ज्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 800। तो हमने क्या निकाला? उसकी कुल आय। देखिए, कुल आय कैसे निकालेंगे? अगर 1 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये है तो आय की यूनिट कितनी है? 5। तो 800 की मैं मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? उसकी जो कुल आएगी वो 4000 रुपये आएगी। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है? आय और व्यय की कुल राशि कितनी है? आय और व्यय दोनों की कुल राशि, ये हमारे पास आय होगी। अब कुल राशि बोले, क्या बोले? कुल राशि आय और व्यय की और व्यय। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि जो पूछा गया वो तो हमारा आ चुका है। हम बता क्या रहे हैं? अगर दोनों पूछ ले, आय और व्यय की कुल राशि पूछ ले। अब देखिए, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 800 है और आय और व्यय की कुल राशि बोले तो दोनों यूनिटों को ऐड कर देंगे। 5 और 4 कितना हुआ? 9। 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 800 के साथ। अब कितना आएगा? 7200 रुपये। फिर क्या बोलता है? आय और व्यय की कुल राशि हमारे पास 7200। अब व्यय बोल दे, मान लीजिए व्यय बोल दे। व्यय भी आप निकाल सकते क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 800 है और 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो व्यय कितना आ जाएगा? 3200। या आय और व्यय की कुल राशि में से किसकी निकाल देंगे? आय की निकाल देंगे तो भी व्यय आ जाएगा 3200 रुपये। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 बातें बता दी। आय और व्यय की कुल राशि, आय और व्यय। हमने इसके अंदर पूछा क्या है तो उसकी कुल आय कितनी होगी। हम क्वेश्चन पे आते हैं तो उसकी कुल आय कितनी होगी? 4000 रुपये होगी, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला अब की बार? इसके अंदर थोड़ा चेंज है। किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियां किसी स्कूल में अनुपात क्रमशः 4.5:3.5। यदि लड़कियों की संख्या 1540 है तो उस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? तो उस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं ये बताना है। ये यहाँ पे हम 2 बार लिख चुके, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में हमने क्या बताना? उस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। लड़के को हम जी से, लड़की को जी से और लड़के को हम बी से डिनोट करते हैं। फिर क्या बोला है? लड़के और लड़कियों की अनुपात क्रमशः 4.5। देखिए, बॉयज का जो रेशो है ना वो कितना है? 4.5 और गर्ल्स का रेशो कितना है? 3.5। देखिए बच्चे, इसके अंदर समझने की क्या बात है। यदि लड़कियों की संख्या 1540 है तो उस स्कूल में कुल कितने छात्र है? देखिए, अब इसने टोटल नहीं दे रखे हैं यहाँ पे। अगर टोटल यूनिट होता तो हम क्या कर देते? इन दोनों को ऐड कर देते। बट इसने क्या बोला है? लड़कियों की संख्या, लड़कियों की यूनिट, लड़कियों की संख्या दे रखी 1540। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? अगर लड़कियों की यूनिट 1540 है, लड़कियों की संख्या 1540 है तो लड़कियों की यूनिट लेंगे। कितनी है? 3.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1540। निकालना क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब 3.5 की वैल्यू अगर 1540 है
तो 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1540 के बाई में 3.5। अब देखिए पॉइंट है, अगर मैं इसके पॉइंट हटाऊंगा तो बाई में 10 आ जाएगा। अब ये बाई में 10 आ गया तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 0 को ऊपर लिख देता हूँ। अब सही बात है। अब इसको हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 3 15, 0 5 8 40 और इतना। अब इसको और सोल्व करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो कितने पे 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पे तो 7 चौक 28। अब एक जो यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 440। आपको ये बात समझ में आई होगी क्योंकि 3.5 है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 10 और ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई। हमने काटा तो कितना 440। अब एक यूनिट की वैल्यू 440 है। अब हमने निकालना क्या है कुल छात्र, क्या निकालना है कुल छात्र। अब आप कैसे करेंगे, आप चाहे तो अगर 440 एक यूनिट की वैल्यू है, बॉयज की निकालने, पहले बॉयज की निकालेंगे 4.5 की और 440 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जितना भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो भी लड़कियों की संख्या कितनी है 1540 उसको हम ऐड कर देंगे। या आप सीधा करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, कुल छात्र निकालना है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 440 है तो क्या हुआ, अब इन दोनों यूनिट को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमने कुल छात्र निकालना, क्या निकालना है कुल छात्र, कुल छात्र, क्योंकि हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 440। कुल निकालना है तो दोनों यूनिटों को ऐड कर देंगे, 4.5 और 3.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। अब 8 हमारे पास आ गया तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 440। अगर कुल छात्र निकालना है तो कुल यूनिट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटेंगे इसको, 8 0 0 8 चौक 32 2 3 8 चौक 32 35। तो उस स्कूल में कुल कितने छात्र हैं 3520। अगर यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि उस स्कूल में कुल बॉयज कितने हैं, बॉयज कैसे करेंगे, लड़कियों की संख्या कितनी है 1540। अगर मैं 3520 कुल छात्र में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देता हूं तो किसकी आ जाएगी, बॉयज की। इस क्वेश्चन के अंदर से मैंने जो भी बात पूछनी थी, जो भी एग्जामिनर पूछ सकता है, मैंने वो सभी आपकी क्लियर की है। अब इसको करेंगे 0, 12 में से 4 को माइनस करेंगे 8, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा है 14 में से 5 गए 9, और यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना, बॉयज की संख्या कितनी आएगी 1980। बट हमने ये निकालनी नहीं थी, केवल आपको समझाने के लिए बताया। हमने निकालना क्या था, कुल छात्र। तो कुल छात्र कितना आए 3520। उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 टाइप करवाई मैंने, समझ में आई होगी। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।